साध संगत जी दास को काफ़ी समय के बाद संगत करने का मौका मिल रहा है। आप सभी संत महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। साध संगत जी, धन जी दासी को बहुत समय बाद संगत करने का, सत्संग करने का मौका मिल रहा है। आप सभी संत महात्माओं के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। कहते हैं जो नींद में पड़ के सो जाए वो करमट लेना क्या जाने, और जिसके सीने में दर्द नहीं वो दूसरे का दर्द क्या जाने। तो आज कुछ ऐसे ही विषय, ऐसे ही मतलब अपने से कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बात सामने आई कि हम अक्सर देखा गया कि सत्संग में अक्सर यही बात, बहुत सी बात, मतलब ये बात अक्सर अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी बहुत कई बार ऐसा रिपीट कर चुका हूँ कि काफ़ी समय के बाद सत्संग मिला है, सत्संग कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाते? काफ़ी समय के बाद सत्संग करने का हमें मौका मिल रहा, आप सभी संत महात्माओं के दर्शन करने का मौका, शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। कभी ये हमने नहीं सुना कि बहुत समय बाद काम पे जाने का मौका मिला है, बहुत समय बाद हमें सोने का मौका मिला है, बहुत समय बाद हमें नहाने का मौका मिला है, बहुत समय बाद हमें कमाने का मौका मिला। ये नहीं सुना किसी के मुख से। ये जरूर अक्सर सुनने को मिलता है, काफ़ी समय के बाद सत्संग करने का मौका मिला, बहुत समय के बाद हमें खाने का मौका मिला। ऐसा नहीं सुना। ऐसा क्यों होता हमारे साथ? ये बहुत ही सोचने का विषय है। बहुत गंभीरता से सोचा कि हाँ यार, कि सत्संग हम क्यों नहीं जा पाते, कि सत्संग होता तो रोज है, और हम ये भी जानते हैं कि तन मन धन परमात्मा की देन है, कि परमपिता परमात्मा कड़ कड़ तेरा वास, करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। तन मन धन, तन मन धन जब इसका है तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो फिर हम क्यों दुनिया में पड़े हैं? सत्संग हमें क्यों नहीं मिलता? सत्संग नहीं मिलता, मगर संग तो बहुत मिलता है। संगत, सत्संगत, साध संगत हमें नहीं मिलती है, मगर वैसे दुनियावी संगत तो मिलती रहती है। ऑफिस की संगत, यार दोस्तों की संगत, कोई किसी की संगत, ये हम कर रहे हैं, मगर साध संगत हमें क्यों नसीब नहीं होती? अक्सर सुनने को मिलता, बहुत कम समय, बहुत अक्सर ये अक्सर बात बहुत बार बार रिपीट होती, किसी बहन के मुख से, किसी महात्मा के मुख से, और अपने भी मुख से कई बार ऐसा वचन आया, बहुत बार आया। तो एक्सपेरिमेंट किया और सोचा यार क्यों नहीं जा पाते। तो कहते ना, वही अभी जो सुनाया था आपको कि जो नींद में पड़ के सो जाए वो करवट लेना क्या जाने, और जिसके सीने में दर्द नहीं तो दूसरे का दर्द क्या जाने। कहते हैं कि जब अपने आप पे बीती तो ये पता चला कि हम क्यों नहीं संगत जा रहे। तो आज सत्संग भी गया था, कुछ ऐसे शब्द आए हैं कि सुन के, एक बहुत दूर के महात्मा, बॉम्बे के महात्मा जी भी आए थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा एक दृष्टांत सुनाया कि बहुत ही सुन के अच्छा लगा कि काश हम भी ऐसे। और महात्मा जी जो थे स्टेज पे, सबको अपने वचनों से, सबको मतलब निहाल कर दिया, माला माल कर दिया। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन निरंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वैसे भी आजकल हमारे वीडियो को पसंद नहीं किया जा रहा, क्लिक नहीं किया जा रहा, क्या बात है? देखो, अगर ये भी एक सत्संग है, बुरा नहीं माना, बख्श लेना, ये भी एक सत्संग है। आप जी की कृपा, आशीर्वाद, सहयोग से हम कुछ वीडियो बनाते हैं, डाल लेते हैं, ये अपने भाव प्रकट करना। सत्संग में क्या होता है, हमें समय मिलता है, हम अपने भाव प्रकट करते हैं। ये भी एक तरह का सत्संग है कि कुछ समय निकाल के हम वीडियो बनाते तो हैं, कुछ अच्छे शब्द अपने भाव रखते तो हैं, मगर जब कोई सुनने वाला नहीं है तो सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं। वही तो ना, पानी में मधानी मारने वाली, जो बाबा जी कहते थे। अगर यहाँ जहाँ कुछ मिले तो बंदा कहते ना कि एक भिखारी आया और दरवाजे पे चिल्ला रहा है, कटोरा खट 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 कर रहा, जब उसकी कुंडी ही नहीं खुलेगी तो बेचारा क्या करेगा? एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, दरवाज़ा छोड़ देगा। बख्श लेना। अगर देखो थोड़ा सा आप देखोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। तो चलते हैं, सारी बातें करते हैं।
तो बहुत ही ये विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हम अक्सर देखा कि सत्संग के लिए समय हमारे पास निकलता ही नहीं है। हर एक काम हो जाते हैं, टाइम से टाइम हो जाते हैं, ड्यूटी बंदा टाइम से पहुंच जाता है, कहीं पार्टी में जाना हो तो अक्सर ऐसा सुनने को मिला है, अरे हाँ, अरे माँ पुसो, आज तो ये, आज तो वो, आज तो वो, मतलब सारे ताम झाम, क्योंकि हम मायावी में पड़े हैं, दुनियावी में पड़े हुए हैं। सत्संग जब हमें देखो कहते हैं, हम इस चीज को एक समय के लिए भूल जाते हैं कि तन मन धन परमात्मा का है, तन परमात्मा का है, मन परमात्मा का है, धन परमात्मा का है। ऐसे एक दृष्टांत आपको बताता हूँ आज की संगत में, जो हमारे इतना बता लेता हूँ। संगत गया था, बहुत अच्छा लगा। और सत्संग कैसे पहुंचा, कल जब मैसेज आया ग्रुप में, और बहुत ही अच्छा लगा कि मिशन के हमारे बहुत ही अच्छे महात्मा जी, नाम हम नहीं लेता किसी का, उनका आगमन बहुत अच्छा लगा। और साथ में कुछ वहाँ के उसी क्षेत्र के कहते गीतकार बच्चे आए। सुना तो मैं तो भाई पागल हो गया, मैं तो पागल हो गया भाई। अब मुझे कहीं और जाना था। अब कल से ही अपने मन में विचार आया कि सत्संग जाना जरूर है, सत्संग जरूर जाना है। और अपनी एक सेवा थी, वो पूरा महीना बीत गया, 30 तारीख हो गई। मैंने सोचा यार किसी कारण सत्संग वहीं भवन में जाता हूँ, अपनी सेवा की पर्ची कटवाता हूँ, रह गई थी, तो मैं ऐसे नहीं करना चाहिए। ये भी बात हमें सत्संग में बताया, सुने आ, कहते सतगुरु जो है अंतर्यामी होता है। अपने मन की कल्पना संगत में रख दो, बैठे बैठे संगत जाते जाते कर दो, चाहे बैठने के बाद कर दो, वो आपको जवाब मिलेगा जरूर। जो वचन आते हैं जरूर किसी ना किसी रूप में तुम्हें उसका जवाब मिलेगा। हमें मिल गया जवाब, तो मैं बख्श लेना सतगुरु माता जी, जो भूल ही हुई हमसे उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, बख्शनहार हैं आप, बख्श देना। तो महात्मा जी ने देखो कहते हैं कि कीमत, हम संत महात्मा देखो कहते हैं कि अभी जैसे कि हम अगर सत्संग जाते हैं और सत्संग में जाने के बाद बैठते हैं, हमारा मन डामाडोल होता, भटकता है। कहते हैं कि संगत में अगर हम 2 मिनट सत्संग करते हैं वही हमारे लिए बहुत है। और कहते हैं कि हम शहंशाह बनने की कोशिश करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, तो इससे बात बनती नहीं है। महात्मा जी ने एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत बताया। एक बहुत बड़े सेठ थे, सेठ तो क्या, सदगुरु कृपा से, सदगुरु ने ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की, उनके पास धन धान इतना, इतना पैसा, गाड़ी बंगला, सब कुछ, सब कुछ। बड़े ध्यान से सुनना कि बहुतों की यही शिकायत होती है कि दास इससे परेशान है, दास का ये काम नहीं हो रहा है, दास का ये काम हो जाए, विनती करो, आशीर्वाद दो। हम में कमी होती है, कि हम में कमी होती है कि उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत, और नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसे प्रीत। जब कहते परमात्मा हमारे रूह में बस जाएगा, रूह में बच जाएगा। ये जो पहले बात जो स्टेज से वचन आए थे वो है, उसी पर चला जाऊंगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले वो बात बताता हूँ। महात्मा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, एक दृष्टांत सामने हमारे लाया कि एक कहते हमें तराशा, सदगुरु माता जी ने हमें तराशा, और हम उस तराशे हुए वो हीरे हैं जिसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। हमें बताया उन्होंने कि एक चित्रकार जो मूर्तियां बनाने वाला, उसने 3 मूर्तियां बनाई, उसने 3 मूर्तियां बनाई। ये मैं स्टेज से वचन आए हुए बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा स्टेज से आए वचन आपको बता रहा हूँ। 3 मूर्तियां हूबहू बनाई, इन तीनों में कोई भी डिफरेंट नहीं, हूबहू सेम टू सेम
तीनों तीनों एक जैसी। अब देखो कि अब जो है, अब वो खरीदारों ने बोला कि भाई मूर्ति तो तीनों एक जैसी है। जब मूर्तियां तीनों एक जैसी है, एक जैसा साइज है, एक जैसा रंग है, एक जैसा रूप है, एक जैसे ही दिख रही है, किसमें कोई फर्क नहीं है, तो सबकी कीमत अलग अलग क्यों? बोला ठीक है अभी तुम्हें बता देते हैं, ये हमारी दशा है। तो एक लकड़ी का तिनका उठाया, तो उस मूर्तिकार ने इस कान में डाला और इधर निकल गया। समझ में आई बात? कि गुरु के जो वचन आते हैं, कुछ संत, कुछ महात्मा, कुछ हम जैसे मनमती, हम इधर से सुनते हैं, सत्संग के बाद भूल जाते, फिर वही दुनियावी कार्य करने लगाते हैं। दुनियावी कार्य करना कोई हमें पाबंदी नहीं लगाई, कुछ सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, घर परिवार कमाई धमाई सब कुछ देखना, आना जाना भी है, सब कुछ करना है, मगर सदगुरु के जो वचन यहाँ से सुन के इधर निकाल देना है, उसकी क्या कीमत हो सकती है, जरा सोचो। और दूसरी मूर्ति की यहाँ से निकाला, डाला, सॉरी यहाँ से डाला और मुख से तिनका बाहर आया। समझ में? तो यानी कि यहाँ से सुना और मुख से सब सुना दिया, खत्म बात, भूल गए, सुना दिया बस। कहते कहीं भी जाओ, कोई बात हो जाए, अरे हम निरंकारी हैं, हम ये दो चार बातें अच्छी अच्छी करने लगे, हम अपनी बातें करने लगे, लोगों को मतलब संबोधित करने लगे, समझाने लगे, तो अब हाँ यार बहुत अच्छा इंसान है, मतलब तुमने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल लिया, खत्म हो गया। तीसरी मूर्ति पे क्या, कान में डाला और वो दिल तक पहुंचा। तो ये अगर है हमारे पास कि यहाँ से सुना और यहाँ समा लिया, तो इसी कीमत है। कहते हैं, अभी दृष्टांत में और इसी पे बात करता हूँ कि आपने देखा होगा वचन आए थे, बहुत अच्छा लगा, सोचा शेयर करें, और महात्माओं के पास पहुँचे तो कहते कि जैसे कि कहीं आप से कोई मिलाता है, ये बाबा अवतार सिंह जी की बात है, बताए थे, कैसे बता रहे थे वो कि हम तुम्हारा उससे रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। कहते आप कहीं भी रिश्ता करते हो तो क्या अपने सोचते कि अगर हम किराए पे हैं, हम किराए पे हैं, तो हमारी बेटी जो है मकान मालिक के पास ब्याही जाए, हमारी बेटी अपने घर में जाए, हम अगर लखपति हैं तो मेरी बेटी करोड़पति में जाए, ये सोचते हैं। हम कुछ नहीं करते, लड़के का बिजनेस हो, अच्छा खासा लाख खाड़ कमाने वाला हो, सारी यही सोचते हैं ना। और कोई इंट्रोड्यूस करा रहा है कई पार्टी मीटिंग में कि इन्हीं से मिला दे, पता चले ऐसे बताया था कि एम्स के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े हैं। तो जरा सोचो हम किससे रिश्ता बना रहे हैं जो वक्त आने पे छोड़ देगा। और सदगुरु ने हमें इससे रिश्ता जोड़ा है, ये हर हाल में हमारे साथ है, अंग संग बसदा, हमेशा बसा रहेगा, कभी एक पल के लिए साथ नहीं छोड़ेगा, ना ही छोड़ा है ना छोड़ेगा कभी, ये हमेशा साथ यही करता है। तो बताया कि ये एम्स के डॉक्टर हैं, तो हम लोग क्या, अरे यार ये तो बड़ा काम का बंदा है, इसका नंबर ले लो, फटाफट नंबर ले लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं, जरूरत पड़ी कोई तो जरूरत पड़ी फ़ोन भी करते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है, वो हो गया मेरे साथ में, एक मेरा मरीज है, बोला अब तो मैं रिटायर हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बोला डॉक्टर साहब फ्रैक्चर हो गया, मतलब कुछ ही बोलो, अरे नहीं मैं तो दांतों का डॉक्टर, कुछ ही, मतलब वो काम नहीं आएगा आपके। मगर ये एक ऐसा दुनिया का डॉक्टर है तो हर किसी का इलाज करने वाला है। और इस सदगुरु रूप, साकार रूप में सदगुरु माता जी, सुदीक्षा जी, जो हमें हर तरह की भक्ति बता रहे, हर तरह की, आप जैसे सामर्थ्य समझो, इसमें कोई ये नहीं बताया। और दुनिया भी क्या करते हैं, सुबह नहाओ धो लो, सबसे पहले मंदिर में धूप बत्ती करो, दिया जलाओ, आरती करो, माथा टेको, उसके बाद खाना खाओ। इसमें कोई ऐसा नियम कानून कि कहते कि जब ये जहाँ तुम जाओगे यही यही है, कुछ है नहीं, जिधर नजर घुमाओगे कि जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो, देखो चारों तरफ यही नजर है, आ रहा है, जहाँ देखो यही है, तो कौन सा दिन तारीख नियम समय तय करोगे? कहीं भी कर लो, कैसी व्यवस्था हो। तो ये कहते हैं, ये ऐसा हमारा दोस्त है, ऐसा मित्र, कहते हैं कि
हमें इसके कहते प्यार में इतना रंग जाना चाहिए, इतना मगन हो जाना चाहिए। वही कहते हैं ना कि एक छोटा सा गाना सा याद आ रहा, गुनगुना के सुनाना चाहूँगा, बख्श लेना। कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने। ये तो वो है, आ जाते हो सामने, मगर ये निरंकार, ये साकार हरदम हमारे सामने ही रहता है। वो गाना जो गा के सुनाया, जब तुम आ जाते हो सामने, समझने वाले समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है। और एक बहुत अच्छा वीडियो, लंबा ना हो जाए, कुछ लोग हो सकता बख्श लेना कुछ अगर गलत कर दिया हो, क्योंकि देखो हम अपने संतों के बीच में ही भाव रखते हैं। तो दूसरा दृष्टांत जो हमारे सामने आया था आज, कितना बहुत ही अच्छा, कि एक सेठ थे तो क्या हुआ, उनके पास बहुत सारा पैसा, सतगुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं। तो वो गुरु सेवा में लगे हुए थे, गुरु के पाँव दबा रहे थे, गुरु के पाँव दबा रहे थे, दबाते गए तो गुरु जी को आ गई नींद। अब नींद आ गई, पैर दबाते दबाते क्या रहा, अब उनके मन में कपट आ गया। बोला यार अब तू पैर क्यों दबा रहा है, किस बात की कमी है, कारोबार इतना लंबा चौड़ा, गाड़ी बंगला सब कुछ, ऐशो आराम, नौकर चाकर लगे हैं, किस लिए लगा पड़ा हुआ तू। मन ऐसे ही है, मन कुछ भी सोच सकता है, मन एक मिनट में लाखों बातें सोच सकता, पलट सकता है। ये वो है, कहते बिन पैंदी का लोटा है मन, इसका कोई भरोसा नहीं। इसको पकड़ के, आपने देखा होगा बिन पैंदी का जो लोटा, जिससे पैंदी नहीं होती है, वो कभी भी किधर भी लुढ़क जाए, सबको इतना पता नहीं। सही कह रहा हूं ना। तो बिन पैंदी के लोटे को रखते नहीं है, उसको छोड़ते नहीं है, उसको पकड़ के रखते हैं। ऐसे ये मन है, मन हमारे बस की नहीं है पकड़ना, हम नहीं पकड़ सकते इसको। सदगुरु के चरणों में, चरणों के नीचे दाब दो। और वजन डालना किसका, कहते अब चरणों पे अगर ऊपर रखोगे तो फिर गिर जाएगा दाएं बाएं, चरणों को तले दाबना है। और भजन कहते सतगुरु के वचनों का भार उस पर डालो, जो मुखार बिंदु से शब्द आते हैं। तो ऐसे उसका मन सोचने लग गया। तो दूसरी क्षण देखा कि गुरु जी ने करवट लिया और बोला खुश रहो, मन को पलटो, अपने मन को पलटो, मन को दिशा दो। तो वो नतमस्तक हो गया, वही चकनाचूर हो गया कि अरे वाह, तू ये तो, हम तो गुरु को शरीर समझ रहे थे कि इसका पाँव दबा रहा हूँ मैं, ये तो अंतर्यामी नींद में था, इसको कैसे पता कि मेरे मन में क्या आया। इसीलिए कहते हैं, बार बार कहा जाता है, सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है, और सतगुरु को देह समझना भूल है, अज्ञान है। जो सतगुरु को शरीर समझता है वो शरीर तक ही रहेंगे, उनको फिर यही अभी कहते हैं कि सेवा सत्संग सुमरन करते रहो। अगर हम इसको मान के चलेंगे शरीर, अगर हम इसको शरीर मानेंगे तो सतगुरु को भी शरीर मानेंगे। अगर ज्ञानवान महात्मा ज्ञान जो ले लिया, कहते ब्रह्म ज्ञानी के बाद, ज्ञान लेने के बाद हमारी अवस्था कुछ और हो जाती है। कहते हैं अगर एक, कहते पॉलिटिकल बात थोड़ी सी करेंगे, अगर मान लो कोई एक एमएलए बन जाता है तो वही तक सीमित रहता है, एमएलए वाला काम करता, कुछ और सोचना और कि हाँ क्या काम करना चाहिए। तो अगर पदोन्नति है तो पदोन्नति करवानी चाहिए। कि पदोन्नति होती है, कैसे होती है, कर्मों से होती है, कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। भाई एक महात्मा जी के पास फोन करता हो तो उनकी रिंगटोन आती है, तो सुनाना चाहूँगा कि जुबा, कहते जुबा तीखी हो, देखना, कहते वही कहावत है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। कहते जुबा तीखी हो तो खंजर से भी गहरा जख्म देती है,
और जुआ से कत्ल करने वाला क्या कातिल नहीं होता। वाह 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 वाह, कितना अच्छा लगा सुन के। तो वो जो थे महात्मा जी नतमस्तक हो गए और अपने आप को कोसने लगे कि हम तो गुरु को शरीर समझ रहा था कि मैं उसके पांव दबा रहा हूँ। ये भूल नहीं करनी, ये भूल करेंगे, यही सोचेंगे तो कभी भी हम कहते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, हमें वो अवस्था नहीं मिल पाएगी। आज का जो वीडियो था कि अगर हम सत्संग जाना चाहते हैं तो ये काम जरूर करें, नहीं तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम जा नहीं सकते। क्योंकि देखो बताते हैं आपको कि अगर मन में कोई अवस्था, हमारे मन में विचार आ गया, वहाँ जाना यहाँ जाना, हम भूल जाते सत्संग के। एक बार मन में ख्याल आ गया सत्संग जाना है तो ही हम जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे विराम लेते हैं। सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तकों के धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।